हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। और आज है मेरे भतीजे की रिंग सेरेमनी। जो मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बेटे की। और ये है प्रीत। आज है इसके रिंग सेरेमनी। और ये हम लोग सारे इकट्ठे हो चुके थे वेन्यू पे, जहाँ पे सबको जाना था, लड़की वालों के यहाँ पे। और ये सारे मतलब हम लोग जितने भी थे, मतलब कुछ लोग यहाँ से गए थे घर से, कुछ लोग अपने अपने घर से आए थे, तो सारे यहीं पे इकट्ठे हो गए थे। और यहाँ पे फोटोग्राफर ने स्टार्ट कर दिया था प्रीत का फ़ोटोशूट। और ये मतलब जो भी होता है प्रीत का, जो फ़ोटो शूट करते हैं फोटोग्राफर्स, वो चल रहा था। और यहाँ पे चल रही थी मतलब बारात लड़की वालों के घर पे। और एक्चुअली मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, और जो ये मेरा दोस्त है ये यूपी से है। तो मैंने पहला ऐसा प्रोग्राम शुरू से देखा है यूपी का, अपने सामने से। मोस्टली नहीं तो क्या होता है कि हम लोग सीधे वेन्यू पे जाके मतलब शामिल होते हैं, घर आ जाते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम मैंने पहले दिन से मतलब स्टार्टिंग से देखा है लास्ट तक। तो काफ़ी डिफरेंस है हमारे रिचुअल्स और इनके रिचुअल्स में। तो वही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उत्तराखंड की जो शादी या इंगेजमेंट होती है और यूपी की जो शादी इंगेजमेंट होती है, उसमें कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो ये स्टार्ट हो गई थी यहाँ से, बारात चल रही है, और ये हो रहा था फ़ोटोशूट और डांस, ये सब कुछ चल रहा था। अभी जा ही रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ से हम लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ से मोस्टली 2-3-4 मिनट का ही रास्ता था लड़की वालों के घर तक जाने का। और ये उनकी पूरी फैमिली है, सौरभ की भैया, भाभी और भतीजी, ये सब थे। और ये फुल ऑन डांस चल रहा था, क्योंकि हम लोग 2-3 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे थे। और बहुत डांस किया, सबने बहुत डांस किया, पूरे रास्ते नाचते हुए आए। और ये देख रहे होंगे आप लोग, सारा मतलब इनका ढोल नगाड़े सब, मतलब पूरा प्रॉपर एकदम से फिल्मी अंदाज में सब लोग डांस करे जा रहे थे। और ये इसके दोनों बच्चे हैं सौरभ के, लक्की और मीत। और ये भतीजी है, बड़े भाई की लड़की, इसकी सौरभ की। वो पीछे दीदी हैं, और मतलब सारी फैमिली थी, सारे रिलेटिव्स थे, सब थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से मतलब इन लोगों ने अरेंजमेंट करी थी, और बहुत अच्छे से इन लोगों का फंक्शन चल रहा था। तो बाकी अभी हम पहुँचे नहीं हैं वेन्यू पे, जहाँ पे लड़के वालों ने सारी अरेंजमेंट करी हुई थी। अभी पहुँचे नहीं, अभी लोग नाच ही रहे थे, बस पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पे। और ये हम लोग पहुंच चुके थे इनके मेन मेन मतलब एंट्रेंस पे, जहाँ पे इन्होंने पूरी स्वागत की तैयारियां की हुई थी, फूलों की माला वगैरह सबको गेस्ट को डालने के लिए। और ये हम लोगों में भी होता है। तो ये रिचुअल और ये हमारे में दोनों सेम ही होता है, क्योंकि जब भी हम लोग भी बारात या जाते हैं, इनके एंट्रेंस पे गेट पे जाते हैं, तो फूलों से स्वागत करता है, मिलनी वगैरह होती है। ये हमारी भी होती है। तो ये इन लोगों की भी हो रही थी, और ये इनकी डेकोरेशन थी। यहाँ पे इनका घर भी है, टेंट भी है, मतलब सारा टेंट इन्होंने यहीं पे लगाया हुआ था ग्राउंड पे। और ये एक एक करके सबकी मिलनी हो रही थी। सब मतलब जो भी रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो सामने वालों के रिलेटिव और सामने वालों के मतलब एक दूसरे को पहनाते हैं। जैसे मामा मामा को डालता है, चाचा चाचा को, भाई भाई को, जीजा जीजा को,
ऐसे हम लोगों में भी होता है, लेडीज़ में भी फिर ऐसे होता है, चाची चाची को डालती है, भाभी को डालती है, मतलब लेडीज़ को स्वागत जो है वो लेडीज़ करती हैं, जो जेंट्स होते हैं वो जेंट्स का स्वागत जो है वो जेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे अभी यही चल रहा था, सारा वेलकम हो रहा था सबका, गेस्ट का। और ये सब जैसे एक एक करके अब अंदर बढ़ रहे थे सारे, उसमें बारात घर में जहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट करी हुई थी, सारी सिटिंग की व्यवस्था की हुई थी, वहाँ पे सब लोग पहुँच रहे थे। और ये मेरा दोस्त, मेरा भाई देखो कितना खुश है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये खुशी बहुत टाइम बाद आई है, और बहुत खुश था। और ये यहाँ पे इसको लेने के लिए, दूल्हे को लेने के लिए, मतलब प्रीत को लेने के लिए चले गए थे। और ये बस यहाँ पे तो भाई फुल ऑन मस्ती, वही सब जो होता है देसी स्टाइल में, पैसे उड़ाना, पैसे मतलब डांस वगैरह सब चल रहा था। और ये मतलब आ गए हैं उसको लेके, प्रीत को लेके आ गए हैं वही गेट पे स्वागत के लिए। और ये हो रही है दूल्हे की एंट्री। और मतलब अच्छा लग रहा था सब कुछ, मतलब इतना करीब से देख रहे थे। और ये था भाई साहब जो मेन था शादी का, एंगेजमेंट का लुक, और जो सारी थी वो थी ये वाली व्यवस्था जो थी इन लोगों का। मतलब जो लड़के वालों की तरफ से जाता है, लड़की वालों के यहाँ पे जो भी जाता है सिस्टम, ये हमारे में भी जाता है, बट हमारे में क्या होता है कि थोड़ा सा एक लिमिट में जाता है। और ये था तो ये अनलिमिटेड था भाई साहब। ये थे फ्रूट्स थे, कपड़े थे, ज्वेलरी, और जो भी लड़के वालों की तरफ से जाता है लड़की के यहाँ, लड़की के लिए शगुन जो जाता है वो अरेंजमेंट थी ये सारी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये सारे टोकरे हैं फ्रूट्स के, और ये थाल में बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स रखे थे। और ये सूट, मतलब जो भी लड़की के लिए कपड़े, साड़ियाँ, सूट थे, वो सब पैकिंग करी हुई थी स्पेशली। और ये सारी हमने रात बैठ के और काफ़ी सोच समझ के कि यार कैसे होगा कैसे होगा, वो सब करके करा था। और यहाँ पे ये प्रीत का हो रहा था तिलक, ये प्रीत का बड़ा वाला साला है। और यहाँ पे पहले लड़के का तिलक होता है, मतलब जो रोका होता है, सॉरी हाँ ये होता है इनमें रोका। तो वो पहले इसका बड़ा वाला साला था प्रीत का, और ये छोटा वाला साला है। तो इन्होंने यहाँ पे लड़के को रोकना होता है इन लोगों में, मतलब रोका कहते हैं उसको। और वो इन्होंने प्रीत को रोका, यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह देते हैं, कुछ फ्रूट्स फल वगैरह देते हैं, कुछ नारियल वगैरह देते हैं, सिक्का वगैरह देते हैं। तो ये लड़के का रोका होता है। ये हमारे में नहीं होता, ये उत्तराखंड में नहीं होता, हमारे में सीधे रिंग सेरेमनी होती है, स्टेज पे लड़का लड़के जाते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं और रिंग सेरेमनी होती है। लेकिन इनमें पहले रोका होता है, फिर गोद भराई, तिलक, ये सब पता नहीं काफ़ी रिचुअल होते हैं। तो ये सौरभ है मेरा भाई, और ये सौरभ का भाई है, बड़ा भाई नरेश भाई हैं। और वो उनके ये तीनों भाभियां हैं, मतलब प्रीत की दो ताई और एक चाची हैं। तो ये जो होते होंगे इनके रिचुअल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो ये जो इनको रोके में इसको दिया है फ्रूट और नारियल, और ये कपड़े वगैरह कुछ, और कुछ पैसे भी देते हैं रोकने में, ऐसे होता है। तो ये मतलब घर की लेडीज़ को दिया जाता है। तो इसकी प्रीत की चाची और ताई लोग आके ये जो शगुन होता है ये ले लिया था। और यहाँ पे एंट्री हो गई थी ब्राइड की, और ये हमारी बहू है शिवानी। और यहाँ पे अब इसका रोका होगा, पहले लड़की वालों ने लड़के का रोका किया, अब लड़के वाले लड़की का रोका करेंगे, ऐसे कुछ है शायद। तो जो मैं समझ पा रहा था, तो यहाँ पे ब्राइड जो लड़की है शिवानी वो आ चुकी है स्टेज पे। और अब इसका होगा, रोका होगा या गोद भराई होगी, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ वही फंक्शन अब यहाँ पे होगा जो पहले लड़की वालों ने लड़के को किया था, वही यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे ये लड़की की जो है वो ननद है, बड़ी ननद, और ये करेगी टीका। इन लोगों ने यहाँ पे ये थाल तैयार कर ली है टीका करने के लिए लड़की का। और अब देखते हैं इसमें आगे, इन्होंने ये चुन्नी उड़ा दी, तो आई थिंक ये अपने रिचुअल्स के हिसाब से कर रहे हैं, लड़की को रोक रहे हैं ये यहाँ पे। और ये इन्होंने यहाँ पे जो लड़की की ननद होती हैं,
वो ये काम मतलब शगुन करती हैं। तो ये दोनों तीनों जो हैं वो प्रीत की सिस्टर हैं और लड़की की नंदे हैं। तो वो सब कर रही थी, तो ये इन्होंने रोका जो करना था। हाँ, ये गोद भराई करनी है, सॉरी, ये अब गोद भराई करेंगी। नारियल लेके और फलों का टोकरा लेके, नारियल लेके और कुछ सिक्का वगैरह या कुछ सगन वगैरह लेके ये लड़की का गोद भराई करेंगे। तो ये हमारे में ये भी नहीं होता है, मतलब हमारे में ये रिचुअल नहीं होता है उत्तराखंड में। हमारे में सीधे जैसे मैंने बताया कि रिंग सेरेमनी होती है, तो ये सब नहीं होता है। बस लड़का लड़की देख लेते हैं पहले, समझ में पसंद आ जाती है, फिर उसके बाद डेट फिक्स करके एंगेजमेंट की, और फिर सीधे एंगेजमेंट स्टेज पे लड़का तो होता है, लड़की को बुला के फिर सीधे एंगेजमेंट कर देते हैं, फिर वही अपना। तो इन लोगों का भी चल रहा है गोद भराई का। अब ये नारियल जो मैं बता रहा था कि गोद भराई में देते हैं, वो इनका चल रहा था। वो इन्होंने गोद में रखा लड़की के, और फिर सारी चीज़ें हो रही थी। और ये गोद भराई में इन्होंने कुछ ज्वेलरी वगैरह देते हैं ये। तो ये इन्होंने जो ज्वेलरी बनाई थी लड़की के लिए, शायद 17 जोड़ी या 15 जोड़ी ऐसे थे ज्वेलरी, और ये लड़की को दिए उसमें, क्या कहते हैं उसको, रोके में, गोद भराई में। और ये भी लड़की की ननदें करती हैं ये रस्म भी। तो ये तीनों जो हैं वो प्रीत की बहनें हैं, तो उन्होंने ये सारा ज्वेलरी जो है लड़की की गोद में रखा उसके लिए, गोद भराई के लिए। और हाँ, ये गोद भराई में इन्होंने इसको चढ़ा दी थी सारी ज्वेलरी। और ये मतलब मेरे लिए तो ये था कि नया था सारी चीज़ें, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा समझने में सारी चीज़ों का, क्योंकि हमारे में ये सब नहीं होता है। हमारे में सीधे आए, रिंग चेंज करी और चले गए, यही होता है। लेकिन इन लोगों का फंक्शन काफ़ी बड़ा था, मतलब 3 बजे से लेके शुरू हो गया था और रात के 10-11 बज गए थे। तो इतने सारे फंक्शन थे, गोद भराई, रोका, और फिर सगाई, फिर खाना पीना, तो टाइम तो लग ही जाता है, 7-8 घंटे लग गए थे। और ये दूसरी थाल है जिसमें भी ज्वेलरी रखी हुई है। तो ये अभी वही फंक्शन चल रहा है। तो ये देवर है लड़की का, मतलब लक्की, सौरभ का छोटा बेटा। और ये चल रहा है, फंक्शन चल रहा है। ये इन्होंने लड़की को फ्रूट्स, वही मिठाई वगैरह खिला के जो भी है वो अपना शुरू कर दिया था। और लेट हो गई थी थोड़ा, क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे, तो थोड़ा लेट हो गया था। तो फंक्शन थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहे थे वो, क्योंकि वापसी भी आना था और फंक्शन आगे भी काफ़ी थे, प्रोग्राम आगे भी थे। तो ये लोग थोड़ा सा कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन वही है कि मतलब ये चीज़ें जल्दीबाजी में नहीं होती हैं, थोड़ा सा होता है कि अगर कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को टाइम दो। और ये फिर अब ये सारी जो चीज़ें गई थी, फ्रूट्स के जो टोकरे थे, फलों के टोकरे गए थे, ये सब लड़की की गोद भराई में अब इन्होंने ये रख दिए हैं, फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं। और ये छोटा बेटा है उसका, सौरभ का, जैसे मैंने बताया था, लकी। और ये उसका बीच वाला बेटा है, दूसरा बेटा मीत, दूसरा बच्चा मेरा। और ये था रोका, हाँ, ये रोके में अब इन्होंने दिए थे कुछ पैसे। सेम फंक्शन वैसे लड़की वालों ने लड़के को रोका था, और कुछ अमाउंट होता है रोकने के लिए, और सेम फिर लड़के वाले लड़की को रोकते हैं। तो लड़के वालों ने आई थिंक रोका था 51,000 रुपये से लड़के को, और मेरे भाई ने अपनी बहू को जो रोका था वो रोका था 1,01,51 रुपये, समथिंग ऐसे अमाउंट था। और ये कुछ फूलों के गुलदस्ते थे, वो भी नोटों के थे। और अब ये
आ गया लड़का स्टेज पे रिंग सेरेमनी के लिए। अब इसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, तो ये अब आई थिंक रिंग सेरेमनी के लिए आ गया है। और ये लड़के का बड़ा भाई है, तो उन्होंने प्रीत को जो है अंगूठी पहना ली है। अभी तो इन्होंने पहना ली है, क्योंकि ये रस्म ऐसी होती है कि लड़की का भाई लड़के को पहनाता है, और लड़के की तरफ से लड़की की ननद लड़की को पहनाती है। फिर बाद में दोनों आके जो फंक्शन होता है, फिर अपनी अपनी रिंग एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। तो ये दोनों आ चुके थे स्टेज पे, और यहाँ पे चल रही थी, अब हो रही थी रिंग सेरेमनी, और ये फ़ोटोशूट चल रहा था लड़का लड़की का। आ गए थे ये लोग स्टेज पे, आ गए थे रेडी होकर। प्रीत ने भी अपना चेंज कर लिया था, ड्रेस चेंज कर ली थी, तो ऋतिक के लिए उसने दूसरी पहनी थी। और अभी चल रहा है इनका फ़ोटोशूट चल रहा है रिंग सेरेमनी के लिए। बस क्योंकि लेट भी काफ़ी हो ही गया था। और ये रिंग सेरेमनी ख़त्म होने के बाद दोस्तों इन केक कटिंग था, केक भी मंगवा रखा था, केक कटिंग करवाया। और केक कटिंग के बाद वही फ़ोटोशूट, फैमिली फ़ोटोशूट, ग्रुपिंग फ़ोटोशूट, ये सब हो ही रहा था। और फाइनली यहाँ पे जो सारा जो है फंक्शन जो सारा जो है वो समाप्त हो चुका था। इसके बाद डिनर करा और फिर सब अपने अपने घर हो गए थे। और काफ़ी अच्छा फंक्शन हुआ, काफ़ी बड़ा फंक्शन हुआ। मैंने पहली बार ही ऐसा फंक्शन अटेंड किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फाइनली मतलब यूपी की जो पहली ऐसी सगाई थी जो मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक देखी थी।